सब मनुष्यों में एक समान परमात्मा है, फिर भी सबको प्राप्त होने का अनुभव नहीं होता और सब में परमात्मा है, उसके पाने के प्रयत्न भी उसके स्तर से अलग अलग ढंग के होते हैं। परमात्मा सब पशु पक्षी कीड़ों में भी है। परमात्मा की सत्ता से वो जीवित हैं, पर उन्हें परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती। भोजन की होती है, सर्दी गर्मी से बचने की होती है, विश्राम की होती है आवश्यकता, और भी जो शारीरिक ऐन्द्रिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की इच्छा होती है और उनको पाके वो खुश भी हो जाता है। उसको परेशानी नहीं है भगवान न मिलने की। ये दूसरी सच्चाई को समझो कि जिसके जीवन में जो आवश्यकता प्रबल है उसी को पूर्ति करके वो संतुष्ट हो जाता है। तुम सत्संग करते हो, मंदिर जाते हो, किसी जानवर को चिढ़ नहीं है आपसे कि मुझे मौका नहीं दिया तुम चले गए, क्योंकि उसको जरूरत नहीं। तुम कहीं के राजा महाराजा बन जाते हो, कोई ईर्षा जानवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं जलता? इसलिए कि उसे जरूरत नहीं। तुम्हें भूख हो और एक खा रहा हो तो जलोगे। जलन का कारण है कि मुझे भी चाहिए, तुम्हें मिला मुझे नहीं मिला। कुर्सी चाहिए, अधिकार चाहिए, किसी को टिकट मिल गया मुझे नहीं मिला, मैंने विरोध शुरू कर दिया। पर जानवर कभी विरोध नहीं करते, क्योंकि उनको इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता न होना उनके लिए कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो उनका वही जीवन है, उतने में संतुष्ट है। पहले बहुत बार प्रवचनों के दौरान ये कहा करता हूं कि नाबदान के कीड़े को आप देखकर कष्ट की कल्पना करते हो, पर वो कष्ट में नहीं है, वो उसका घर है, उसका जीवन है। चूंकि हम मनुष्य हैं, हमारी मनुष्य जैसी स्थिति है, हमारी आवश्यकताएं, नाक मन अलग स्तर के हैं, इसलिए वो हमको नरक में पड़ा लगता है। तो जानवर हमको लगता होगा कि बहुत पिछड़ा है, फलाना है, ये भगवान का भगत नहीं है। भगवान का भगत उन्हें होना चाहिए जो बिना भगवान के दुखी हो, जिन्हें ये पता चल जाए कि भगवान ही हमारी भूख को पूरी कर सकता है। बाकी को अभी आदमियों को सबको भगवान नहीं देना चाहिए, और या फिर जैसे भगवान की तुम्हें जरूरत हो वैसा भगवान तुम्हें देना चाहिए। गड़बड़ तब होती है कि आपने वो वाला भी भगवान सुन लिया जिसकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, तो सुन सुना के उसके चक्कर में पड़ गए, और जिस भगवान का तुम्हें आनंद मिल सकता था उसकी साधना नहीं हो पाती। मुझे पता है अच्छी तरह से कि अभी आप लोगों को क्या चाहिए। सुख चाहिए, और सुख आदमी को मिलता है अपने स्तर की, अपने मन अपने तन की जरूरत के अनुसार कोई चीज मिले तो सुख मिलता है। जिस चीज में आपको सुख मिलता है जरूरी नहीं कि सबको उसमें मिले। हमें ब्रह्म में सुख मिलता है या ब्रह्म की स्मृति हमें दुख को दूर करने का साधन लग रही है।
हमें लगता है ब्रह्म चिंतन ही सुख दुख चिंताओं का नाश करता है, तो उसकी याद आती रहती है। आपको अपने कष्ट को निवारण के लिए आप अपने ढंग का उपाय भी करते ही हैं। जैसे जानवर को भूख का कष्ट हुआ तो उपाय कर लेता है, धूप ठंडी का कष्ट हुआ तो उपाय कर लेता है, थकान का कष्ट हुआ तो उपाय कर लेता है। ऐसे ही कामी अपना उपाय कर लेता है, क्रोधी भी उपाय कर लेता है। क्रोध में आया, दूसरे को कुछ कह लिया तो छाती थोड़ी ठंडी हो गई, उपाय करता है। पर हम अपने ही मन के स्तर का, समझ के स्तर का उपाय करते हैं। हमारी इच्छा हुई, तन की नहीं, अब मन की चलते। मन की इच्छा हुई, पूर्ति हो गई, अच्छा लग गया, अच्छा लगा। विचारवान कहते मन को इच्छा हुई, पूर्ति की, अच्छा लगा, तो अच्छा लगने की, पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। खाने की इच्छा नहीं बढ़ती जाती, उसकी सीमा है, पेट है। आपको बहुत आग्रह करने वाला मिल जाए तब भी नहीं खा सकते, और फिर उस समय तुम कहोगे अरे भाई इसको दो, बड़े उदार हो गए, क्योंकि तुम्हारा पेट भर गया इसलिए बगल वाला सोचने लगा इसको दो, इसको खीर दे दो, तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं समझे? पर मान कभी नहीं लगता कि इतने दिन मैंने पाया, पड़ोसी को दे दो। मैं मान से उकता गया हूं, कितना मैं उकताया हूं, पर ज्यादा मेरे से दूसरे को दे दो तो अभी मेरी नानी मर जाए। जब इतना पा चुके, उकता गए मान से, तो दूसरे को देने दो ना। पर अभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहे इनको मान, औरों को दो, या औरों को पाते देख के परेशानी ना हो। अब इस मन की इच्छा की पूर्ति में लोग लगे हैं, जिसकी पूर्ति आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। गड़बड़ तब और होती है कि मन की इच्छा की पूर्ति बाहर की चीजों से कर रहे हो। बड़े होने की इच्छा धन से, बड़े होने की इच्छा पद से, बड़े होने की इच्छा अनुयायी बढ़ाकर, तो पूरी हो नहीं पाती, तो अधूरे मरते हैं, अधूरे ही जीते हैं, अधूरे ही मरते हैं। अब हम क्या कहना चाहते हैं? आज भी अधूरे ना मरो, अधूरे ना जियो। धन की जरूरत की पूर्ति करो, मन की पूर्ति धन से मत करो। कर्तव्य की पूर्ति पद में बैठ के करो, मन की इच्छा की पूर्ति पद से ना करो। करोगे तो नुकसान क्या होगा? भूख बढ़ जाएगी, पद घट जाएगा, धन घट जाएगा, इच्छा बढ़ जाएगी। अब ये सोचने का मौका ही नहीं है लोगों के पास। पागलों की तरह धन बढ़ाए जा रहे हैं, पद लंबाए जा रहे हैं, छोटे और बड़े पद में जा रहे हैं। इंद्रासन, विष्णु पद, जाने क्या क्या वो भागवत में पंडित लोग कहते हैं कि ये चाहेगी तो फिर ये मांगेगी, फिर ये मांगेगी। तेरी बुद्धि तो कभी चैन नहीं पाएगी, ये भूख तेरी कबहू ना बुझेगी। हमने भी भागवत में सुना, तब कह लेने का आनंद जानते थे। समझ का तो सुख अब मिलता है, समझ का सुख, विवेक का सुख, सोच का, क्या है? समस्या ही कोई नहीं। खाने को, पहनने को, रहने को जगह, मान पाने को जगह नहीं चाहिए।
यदि मान के लिए जगह चाहिए तो उसकी पूर्ति हाँ नहीं होएगी, क्योंकि कमरा भी मिलेगा तो मेरे से रद्दी मिलेगा, तो क्या करो। और कभी कभी लगेगा स्वामी जी और कहीं ठहर जाएं, उनको क्या फर्क पड़ता है, ये कमरा मुझे मिल जाए। भगवान को भी कहीं और ठहरना पड़ेगा तुम्हारे मन के लिए। क्षीर सागर में बहुत दिन से मौज मस्ती में रह रहे हैं, कहो खाली करो, हमें रहने दो। शंकर भगवान रह रहे हैं बहुत दिनों से, कहाँ पर, कैलाश पर्वत में, अब हमें मत रहने दो। बहुत दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई रह लिया, इस बार हमें मौका दे दो। तुम्हें टिकट इतने बार मिली, 5 बार चुनाव लड़ चुके, इस बार मुझे मौका दे दो। गणित बड़ा अच्छा है, पर तुम्हें समझ आता है कि मुझे मौका मिल जाए, उसे ये समझ नहीं आता कि इन्हें मौका मिल जाए। देखो, पहले जब हम पैदल चलते थे, बैलगाड़ी निकलती थी तो लगता था ये बिठा ले, आओ पंडित जी बैठ जाओ, तब हम पंडित जी थे, तब का हमें अनुभव है। लगता था गाड़ी जा ही रही है, हाँ कह दे पंडित जी बैठ जाओ तो बहुत अच्छा। और जब अपनी कार आई तो लोग रोड पे खड़े रहते, अपन चले जाते। बस मन से छुट्टी। शुरू में मन जरूरत थी, भूख लगने का पता भी मन से चलता था, सर्दी गर्मी का पता मन को चलता था इंद्रियों के द्वारा, तो उसकी पूर्ति करते थे। धीरे धीरे उनकी जरूरत नहीं, अब रखे रहने को रजाई चाहिए, ओढ़ने को नहीं चाहिए, अब देखने को बिल्डिंग चाहिए। पहले रहने को चाहिए थी, अब देखने को चाहिए। और मैं कोई नई बात नहीं कहता, कभी कभी दोहराना पड़ता है। कितने बार मैंने बोला, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मनुष्यों को सब कुछ दोहरा है, दिखाने का मकान अलग, रहने का मकान अलग, दिखाने के कपड़े अलग, पहनने के कपड़े अलग। वो दिखाने वाले शादी में पहने जाते, पहनने के गहने अलग, दिखाने के गहने अलग, रोज के अलग हैं। और जो दिखाने के दिन पहनना है गहने, दिखाने का भोजन अलग, खाने का भोजन अलग। अब हमारे मन को सब दिखाने का चाहिए, दिखें कि हम बड़े आदमी हैं, दिखें कि हम ज्ञानी आदमी हैं, दिखना भी जरूरी है। शायद ज्ञानी होने पर भी कोई तुम्हें ज्ञानी ना माने तो तकलीफ हो जाए, और धनी होने पर भी धनी कहलाने के लिए आए आप लगे पड़े हो, नहीं क्या कमी है। पर धनी दिखना, उसके लिए बहुत जुगाड़, और फिर धनी कहें लोग, तो आपके जीवन के दुख हैं मन के, और मन का अंत करे सोई संत। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की शरीर की पूर्ति करने में पाप नहीं समझो, और मन की पूर्ति करने को पाप समझो। मन की इच्छा पूरी करना पाप है, तन की जरूरत पूरी करना पाप। कपड़ा पहनो, मकान में रहो, भोजन करो, बिल्कुल पाप नहीं है। और मन के लिए जब भी करो, अब ये समझ पाना ये तन का है कि मन का है, इतनी समझ तो आनी ही चाहिए। इसी तरह और भी भौतिक सुख, व्यवहारिक सुख, प्रातिभाषिक सुख, मानसिक सुख,
तीसरा आध्यात्मिक सुख। तन प्राप्ति से जीवित हैं, तन के कारण जीवित हैं, ये भौतिक है। और मानसिक जीवन, सूक्ष्म जीवन, ये प्रातिभाषिक है। आत्मा प्रातिभाषिक नहीं है, आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा पारमार्थिक है। पारमार्थिक सत्य माने जिसका कभी अभाव नहीं है। शारीरिक जीवन का अभाव, प्रातिभाषिक जीवन का प्रादुर्भाव, तिरोभाव, पर आत्मा का न प्रादुर्भाव न तिरोभाव। आत्मा का किसी से संयोग, किसी से भी संयोग आज तक नहीं हुआ और न वियोग होता है आत्मा का। या समझो ब्रह्म का। थोड़ा अभी अभी अंदर बैठे थे तो चर्चा चल पड़ी कि ब्रह्म को संग्रह की और त्याग की आवश्यकता नहीं हो सकती। ब्रह्म को अभी धीरे से समझना। व्यक्ति त्याग करता है, व्यक्ति ग्रहण करता है। चूंकि यहां हूं, जमा कर लिया। अपना खाता है, मेरे नाम का है, उसमें जमा करते हैं, निकालते रहते हैं। अहंकार कुछ पाता है, कुछ खोता है। ब्रह्म कुछ पाता नहीं, कुछ खोता नहीं। ब्रह्म के पास कोई नहीं आ सकता और ब्रह्म के पास से कोई जा नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान का जानते हो फायदा? ब्रह्म ज्ञान का फायदा है कि तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। मिलने के लिए 2 मिनट दूर होवे, पत्नी मिलती है, साथ हो तो जगने पे मिलती है, दूर हो तो बुलाने पे मिलती है, भोजन मिलता है, अलग है, सब कुछ मिलता है चूंकि तुम अलग हो। ब्रह्म को पहले दुनिया और कहीं होवे, फिर ब्रह्म अपने पास बुलावे, कुछ भी, और ब्रह्म में से अलग होवे, वो अपने से बाहर निकाल देवे, माइनस करे अपने से। तुम अपने से इंद्रियां हटा सकते हो, मन हटा सकते हो, ब्रह्म कहाँ हटा के ले जाए? ब्रह्म ज्ञान सबसे कठिन है। जीव देह को छोड़ देता है। जीव जागृत में देह पा जाता है, नींद में, स्वप्न में इस देह को छोड़ देता है, नया देह पा लेता है। पानी बुलबुला पा सकता है, और कुछ तो पा ही सकता है, बुलबुला भी पा सकता है, बुलबुला खो सकता है, पर पानी, पानी को न खो सकता है न पा सकता है। आप अपने को कैसे खो सकते हैं? आप अपने को कैसे पा सकते हैं? आप अपने अभाव के साक्षी कैसे हो सकते हैं? अपने अभाव के साक्षी, क्योंकि साक्षी आप होंगे तो अभाव कहाँ हुआ? आप अपने भाव और अभाव को प्राप्त ही नहीं होते। अपने भाव को भी क्या और कुछ प्राप्त होगा, अपना आप अपने आप को कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जानते जानते ये वाक्य बाद में समझ आएगा कि आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। पर अभी कह दें प्राप्ति नहीं होती तो कहते आपने बुलाया काहे को है? हम आपके पास आए ही आत्मा पाने के लिए हैं। क्या करें? जैसे बीमार तैसी दवा। जो दवा आखिर में हमें देनी है ना, वो तो कल्पना से बाहर है, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस कथा को आश्चर्य है जो कोई कहता है और आश्चर्य है जो कोई सुनता है। इस आत्मा का विचार। इसलिए
मैं पहले इनका त्याग करता हूं। पहले तो मैं तन से घर का त्याग करता हूं। स्थूल शरीर मैं हूं, घर छोड़ा, धंधा छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटा छोड़े, जिनको पकड़ा था छोड़ा, बाद में फिर देह छोड़ा, अभी नहीं तो बाद में देह छोड़ोगे। इंद्रियां छोड़ते हो, मन छोड़ते हो, जो जो हुआ है तुम में, तुम्हारे, वो खो जाएगा, आप नहीं खो सकते। इसलिए आत्मानुसंधान, आत्मा की रिसर्च, आत्मा क्या है, तो संयोग और वियोग। इसलिए आज योग की चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद, कितने तरह का योग। एक नाम नहीं लिया, वो हम ले देते हैं, स्पर्श योग। स्पर्श नहीं, स्पर्श। ब्रह्म में किसी का कोई स्पर्श ना हुआ है, न है, न होगा, न कोई है। स्पर्श योग। ये स्पर्श वृत्ति का, वृत्ति और आभास मिले लगते हैं, वो भी मिलते नहीं है। वृत्ति चैतन्य वृत्ति में चमकता है, पैदा होता लग जाता है, हिलता लग जाता है, दुखाकार सुखाकार होता लग जाता है, जागृत सुसुप्त लगता है। ये सब वृत्ति के धर्म है। चिद तत्व में ये धर्म नहीं है ही नहीं। आज एक बात कहकर समाप्त करेंगे, और तब तक, जब तक कोई अगला शिविर कहीं लगे, यहाँ लगे, जहां अवसर हो, इसका चिंतन किया करो। धीरे धीरे चिंतन की आदत डालो। इसका सुख, मुक्ति, स्वतंत्रता, कर्तृत्व का बोझ खत्म। जिससे कर्तृत्व का बोझ ना हटे, वो बोध कैसा। जिससे और प्रॉब्लम और जिम्मेदारी बढ़ती ही चली जाए। पहले घर की थी, अब और की जिम्मेदारी बढ़ गई, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये रहना चाहिए। जब तक आत्मज्ञ नहीं होगे, मैं आत्मा अधिष्ठान हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं, मुझसे, वो सोचने में ही गलती होती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटाई मुझ माने अहंकार, बस इससे आगे कोई सोच नहीं है। इसलिए अभी छुटकारा नहीं होता। तो आज एक चर्चा करते हैं, जिसकी सत्यता मुझे मालूम होती है, जिसकी सत्यता, जिसका होना मैं जानता हूं, पढ़ना वढ़ना नहीं, जिसकी सत्यता, जिसकी अनुभूति, जिसके होने की तुम्हें होती है, वो नित्य नहीं है। जो भी दुखी सुखी, जागे सोए, जाड़ चेतन, फलाने, ज्ञानी अज्ञानी, करता, जिसकी अनुभूति तुम्हें होती है करके, वो नित्य नहीं है। एक, इसलिए वह सत्य नहीं है। उसको चाहे जगत मिथ्या कह दो, चाहे इस तर्क से समझो कि वो अनित्य है, नित्य तुम ही हो। जिसकी अनुभूति होती है वो अनित्य है, नित्य तुम हो। इसलिए मैं सत्य हूं, ये सत्य लगता है। तो इस लगने वाले सत्य को, जब सत्य को समझोगे तो ये मिथ्या लगने लगेगा। मिथ्या का मिथ्यात्व बोध, बस मिथ्या का मिथ्यात्व, जो वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है, अनित्य है, इतनी समझ काफी है।
एक। दूसरा, जो चैतन्यता रहती नहीं वो भी अनित्य है। जो सत्यता रहती नहीं वो सत्य नहीं है, जो चैतन्यता रहती नहीं है वो सचमुच चेतन नहीं है, मात्र प्रतीति है। जैसे स्वप्नों का ज्ञान कि औरत है, ये सांप है, ये ज्ञान सच्चा है? मिथ्या ज्ञान। तो जो चैतन्यता खो जाती है वो चैतन्य आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। वास्तविक चेतनता उसे कहते हैं जिसका अभाव हो ही नहीं सकता, बल्कि चेतनता के अभाव का साक्षी होगा वो, चेतनता के अभाव का। तो दूसरी बात है, अभी जिसको चेतन मान बैठे हो, जिसको चैतन्यता समझते हो, वो रहती नहीं, इसलिए वो सत्य नहीं है। तो सत्य तुम हो, प्रतीति सत्य नहीं है। चैतन्यता जो मालूम पड़ती है मुझे कि अब यहाँ है चेतन, अब वहाँ है चेतनता, अब ऐसी है चेतनता, अब कम है चेतनता, ये जो तुम्हें मालूम पड़ता है ये वास्तविक चैतन्यता ही नहीं है। चैतन्यता वो है जिससे ये मालूम पड़ता है। ये लंबा काम भी नहीं है जितना तुमने लंबा कर रखा है ना। जहां आसान नहीं है तहां बहुत कठिन भी नहीं है, पर तुम्हें सोचने का ढंग, वो जो आदत पड़ी है वही सोचे जाते हो, वही बोले जाते हो, वही माने जाते हो, गुरु की बात सुनते ही नहीं हो। तो जो चैतन्यता और ज्ञान तुम्हें मालूम पड़ता है वो मिथ्या है, तुम सत्य हो और तुम ज्ञान हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तुम ज्ञान हो। नहीं तो ये मालूम ही ना होता ज्ञान यहाँ है वहाँ है, कम हो गया ज्यादा हो गया। ये ज्ञान की कमी और ज्ञान की अधिकता, चैतन्यता की वृद्धि, चैतन्यता उस समय दशम द्वार में है कहाँ है, ये जाने आने वाली चैतन्यता, बदलने वाली घटने वाली चैतन्यता का ज्ञान तुम्हें नहीं होता। बोलो, देखो जो ज्ञान तुम्हें होता वही मुझे होता है, जो प्रतीति तुम्हें होती है मुझे होती है। मुझ में भी चैतन्यता घटती बढ़ती दिखती है, पर दिख करके अब हम समझने लगे ये दिखती है, घटती बढ़ती नहीं है। जो मैं चेतन हूं घटता बढ़ता नहीं हूं, पर अभी भी मैं घटता हूं बढ़ता हूं, क्योंकि हमारा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। वृत्ति और चेतन की ग्रंथि यद्यपि पढ़ नहीं सकती, पर चेतन का चिदाभास वृत्ति के साथ मिला हुआ, जागा हुआ, सोया हुआ, दौड़ता हुआ, सिकुड़ता हुआ, बढ़ता हुआ, घटता हुआ, वृत्ति के साथ वैसे ही लगता रहता है, लगता है। पर तुम्हें सत्य है, हमारे लिए झूठ है। दो, सत्यता और चैतन्यता, दो को झूठा करो। पहले जानने में आई हुई सत्यता झूठी और मालूम हुई चैतन्यता झूठी, और मालूम हुआ सुख झूठा। जहां जहां तुम्हें मालूम पड़ा वो नित्य नहीं है। कोई सुख नित्य नहीं है जो तुम्हें मालूम पड़ा है। तो सुख की अनित्यता को समझो, चेतनता की मिथ्यात्व समझो, और है का मिथ्यात्व समझो, और सत अपने को, चित अपने को, आनंद अपने को समझो। उधार का लेन देन सुख, उधार की सत्यता दिखाई दी और भीख मांगने लगे, बने रहो। चैतन्यता मालूम बनी और लगता है बने ही रहें, जागे ही रहें, ऐसे ही रहें, यहीं रहें, यहीं रहें, वहीं रहें, ये सब। और
या इसमें सुख उसमें सुख, ऐसा सुख वैसा सुख मालूम पड़ता है। जो तुमको होता है वही मुझे होता है, पर तुम जो होता है उसी को सब सत्य मानते रहते हो, और हम जो होता है, चाहे चैतन्यता है, चाहे सत्यता है, चाहे सुख है, सब माया मात्र है, प्रतीति मात्र है। सचमुच जो है वो सतमय है, वो चित्तमय है, आनंदमय है, और दूसरे की भी ये अद्वैमय है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ये बहुत बहुत बहादुर हो तुम जो मेरी कथा सुनते हो, बहुत बहादुर हो। अब अपना तो दिमाग खराब है, यही कथा लेके बैठ जाते हैं। ये 7-7, 8-8 दिन इसके सिवा कोई दूसरी कथा ही नहीं। और हर सम्मेलन में, बहुत बड़ी भीड़ में, जन समुदाय में, तो ये कम क्लियर करते बनता है, क्योंकि इसके लिए बहुत चित्त एकाग्र चाहिए, इसको समझने की अंदर से इच्छा चाहिए, और अपनी धारणा तोड़नी चाहिए जो जो सोच बैठे हो। और सारी दुनिया ये सिद्ध करने में लगी है कि तुम सच्चिदानंद नहीं हो, तुम्हारा अनुभव भी गड़बड़ सड़बड़, और गुरु लोग भी यही कहते हैं, तुम सत्य नहीं हो सकते, तुम चित आनंद नहीं हो सकते, तुम अद्वितीय निर्विकार नहीं हो सकते। हमने भी कथा तो वहीं से शुरू की कि तुम में देखो ये परिवर्तन हुआ, पर हुआ, तुमने देखा, तुम रहे, वो नहीं रहा। अब इससे ज्यादा सत्य अनुभव का और क्या तरीका हो सकता है? भागवत में अन्वय व्यतिरेक सप्त श्लोकी, भागवत चतुश्लोकी। अपन को ये आता नहीं, भागवत के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, कभी एक आध लाइन देख ली उसी से। हमारे हाल तो है, एक लौंग पाई और पसारिंदाई कहाई। भागवत का एक आध लौंग ले ली, कहीं गीता की ले ली, कहीं उपनिषद की, उससे गुजारा हो गया, हमारा दुकान चल गई। और लोग इतनी किताबें पढ़े हैं, श्लोक याद है, दुकान नहीं चल रही। आज उल्टा है, हमको फेल करना हो तो श्लोक पूछ लो, हमें कुछ नहीं आवे, क्योंकि हमने इसकी तैयारी ही नहीं की। अपन तो मुक्ति के लिए निकले थे, मुक्ति के लिए, और समझ में आ गई, क्योंकि एक ही लक्ष्य था। पड़े रहे कहीं, खड़े रहे कहीं, खा लिया कुछ, जैसे ये कार्यक्रम चलता है, क्या सुविधा है? घर की सुविधा यहाँ हो सकती है, और जिसको घर से ज्यादा सुविधा यहाँ लगती हो, मान लो लगती हो, तो समझ लेना चाहिए घर में कुछ है ही नहीं, तो सुविधा ही है यहाँ। नहीं, क्या सुविधा है? वहां शौचालय सेट है, सोने की जगह पक्की है, समय पक्का है, खाने का समय है। यहाँ तो सब गड़बड़ सड़बड़। अच्छा है तो सिर्फ एक कि यहाँ सत्संग मिलता है। कड़ी जमीन, ये वो आजकल जो त्यागी के भी बस में नहीं है, वो रात को काले काले फिरते हैं, कभी बालों पर, कभी भोजन पर, कहीं तड़का दाल में लगा देते हैं। हाँ, अब इसमें त्यागी का क्या कसूर है? और कमरे कहां से बढ़ा लें त्यागी? लोगों को यदि उनकी कमी दिखती हो तो ये मूर्खता है, मेरी समझ में।
हम गुरुदेव के साथ रहते थे, कहाँ सोना रात तक हमें पता नहीं होता था। कोई कहीं कोई कहीं, हमें तो जहाँ जगह मिल गई सो जाते थे। और कभी कोई वैसे गरीब घर के थे, कोई सुविधाओं के पले नहीं थे, हमें तो गुरुदेव के पास तकलीफ हुई ही नहीं। हम तो जब विद्यार्थी थे तो 10वीं की परीक्षा देने जब गए तो आधी धोती पहने थे, आधी ऊपर थी, बनियाइन भी नहीं थी, कमीज भी नहीं थी, और अपनी गरीबी को त्याग से ढक रखा था। ऐसे ही रहते हैं लोग, ब्रह्मचारी जी बड़े त्यागी, कैसे बड़ी चोटी। जब हम चर्च कॉलेज में कानपुर में परीक्षा देने गए, वहाँ सेंटर था, तो एक वो इंस्पेक्शन जो करता है ना, घूमते रहते हैं, वो मेरे सिर को हाथ लगा के ऐसे किया, ऐसे कहते कहाँ रहते हो। वो देखा बेस, और बड़ी चोटी तुलसीदास जितनी, गाय के खुर बराबर, ऐसे करा, कहाँ रहते हो, फला जगह। किसी को नहीं पूछा, हमें पूछा, हमारी छाती ठंडी हो गई। लोग पूछने के लिए सजते हैं, हमारी ऐसे ही पूछ हो गई। अभी महाराज जी से चर्चा कर रहे थे कि 2 तरह से पूछ होती है, कोई जमा करके मान लेता है, कोई नंगे होके कपड़े फेंक कर पैसे को हाथ ना लगा के लेता, मान नहीं है। मान से छुट्टी हो जाए, निर्माण हो जाए, तो तब तो चलो उसके कीड़े ही थे। पर ये देखना है चाहते क्या हो, और हर चाह दिन भर आने दो। आप अचाह पद का सेकंड अनुभव तो करो, सेकंड अचाह पद का। कालातीत हूं, काल से अप्रभावित हूं, सेकंड को जानो कि आत्मा क्षण भर रहने वाली चीज नहीं है, चैतन्यता क्षण भर रहने वाली नहीं है, आनंद क्षण भर रहने वाला नहीं, सुख क्षण भर रहने वाला है। और सत्यता उसे नहीं कहते, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, सत्यता उसे नहीं कहते जो कुछ देर रहती है। सत्यता वो है जो रहती है सदा, काल भी जिसका स्पर्श नहीं करता। काल, ये जरा गहराई से देखें तो ये आनंद आनंद मिले, फलाना हो, ये भी पुराना चस्का पड़ा है आनंद का, सुख का। उसके लिए मरे जा रहे हैं, ध्यान में आनंद नहीं आया, जाने दो आनंद फानंद। सत्य को समझने की चेष्टा करो, ये सुख को टिकाने में लगे पड़े हो, भ्रांति हटाओ। मेरे गुरुदेव ने एक पुस्तक ही लिखी थी, यह गुरुदेव की राय से छपी थी। उस पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। बस भ्रांति का निवारण, बस। प्राप्ति प्राप्ति कुछ नहीं। भ्रांति निकल गई सत्यता की, चैतन्यता की, सुख की। किसी और में सत्यता नहीं है, सत्यता उसकी नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य वो मोह सहाया। तुम्हारी सत्यता से स्वप्न सत्य लगता है, पर मूर्ख समझता नहीं सत्यता मेरी है, उसकी समझता है। सृष्टि की सत्यता ही नहीं है, सृष्टि में चैतन्यता ही नहीं है, सृष्टि में सुख ही नहीं है। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, असुचि में सुचि बुद्धि, असत में सत बुद्धि, अनात्म में आत्मबुद्धि, हाँ, असुख में सुख बुद्धि, तो अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य में जो नहीं रहना, उसमें तुम्हारी है बुद्धि है, और है पना आपका है, लगता वो है। अन्योन्याध्यास, सत्यता मिट्टी की और लगता घड़ा सच्चा है। आपको नहीं लगता, लगता है। सत्यता किसकी है? उसकी सत्यता ना हो, घड़ा देखो। तो सत्यता मेरी,
पर मैं अपनी सत्यता को समझता नहीं। जो मुझे सत्यता दिखती है उसको सच्चा बनाए रखने की कवायद करता हूं। चैतन्यता मेरी, पर जो चैतन्यता चली जाती है उसको टिकाने में लगा पड़ा हूं। मेरी चैतन्यता जाती नहीं और मेरे में प्रतीत होने वाली झूठी चैतन्यता रहती नहीं। और मालूम पड़ने वाला सुख कितने बार खोया है, हमें मालूम पड़ना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए। तो अनित्य सुख में कौन है, अनित्य चैतन्यता में कौन है चेतन, और अनित्य अस्तित्व में किसका अस्तित्व है, बस इसी का अनुसंधान, इसी की खोज, श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार। वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा का गेस्ट हाउस, अतिथि निवास बना है 4 मंजिलों में। उन्होंने हर मंजिल का नाम पूछा, तो मैंने पहले कहा सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी तुर्यगा ऊपर। तो फिर जब अर्थ बताया तो कहीं कठिन है ये। तो फिर मैंने कहा 4 पहले होती हैं, 3 पहले होती हैं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन मानसा, सत्वापत्ति। उनका अर्थ भी शुभेच्छा श्रवण रूपा, शुभेच्छा सुविचारणा मनन, और निधिध्यासन तन मानसा, और सत्वापत्ति आत्मानुभव सबसे ऊपर। तो ये उन्हें पसंद आया। तो पहला शुभेच्छा, दूसरी सुविचारणा, तीसरी मंजिल तन मानसा। इस सत्वापत्ति उनको कोष्ठ में लिखना है अलग अलग। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन मानसा, सत्वापत्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार। श्रवण मनन निधिध्यासन। अब श्रवण नहीं करो तो निधिध्यासन नहीं होगा। फिर क्या होगा, कहीं जो पढ़ा है उसी का अभ्यास होता रहेगा, वही चिंतन चलता रहेगा। श्रवण करोगे तो ये चिंतन होगा, नहीं तो घर का, बाहर का, मरने का, बुढ़ापे का, निर्धन होने का, गरीब होने का, यही चिंतन चलेगा। और ये चिंतन सुख दुख, सुख दुख, हानि लाभ, डर, चिंता पैदा करता रहेगा। इसलिए इस चिंतन से छुटकारा पाने के लिए ज्ञानियों से श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और सत्य को तद्रूप होके वही होकर देखो। सत्य ही हो जाओ, कल्पित नहीं, क्षणिक नहीं, वही हो जाओ जो सत्य है। वही हूं, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, उस सत्य से अभिन्न अनुभव करो। मैं ही हूं सत्य, मैं ही हूं चैतन्य, और मैं ही हूं आनंद। मैं ही हूं, मैं ही सत्य हूं। पर मैं अपने को सत्य न समझकर जो मुझे मालूम पड़ता है इसको सत्य मानता हूं। जो दिखता है, जो एक्सपीरियंस है, उनको सत्य मानता हूं। एक जगह सम्मेलन में एक वक्ता अनुभव की बात कहते थे, दूसरे लोग कहते थे पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। ऐसी बात चली। तो वेदांत तो कहता है जितने एक्सपीरियंस हैं, जितने एक्सपीरियंस सही तो झूठे हैं। लोग ऐसे मानते हैं जैसे हमने बड़े अनुभव की बात कह दी। ये सब हम अपने एक्सपीरियंस में ही बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आपके एक्सपीरियंस से हम पैदा हुए हैं, दुखी हैं, सोते हैं, जगते हैं, आते हैं, जाते हैं, जवान बूढ़े होते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस है। और हम इसे स्वप्न कहते हैं। इसलिए ये सम्मोहन विद्या नहीं है। ये कोई सम्मोहन नहीं कि तुम इनको भगवान मान के अपनी छाती में बिठा लो।
माने हुए भगवान के फायदे हैं पर मुक्ति नहीं। इसीलिए मैं नहीं कहता सगुण उपासक मोक्ष ना लें। हमारे गुरुदेव कहते थे मिलती नहीं लेओगे क्या? तो एक आज प्रश्न भी आया था कि आप देखे हुए किसी भगवान को सचमुच यदि भगवान मानते हो तो उसका स्मरण, उसके पास बैठना, उससे सुख की उत्पत्ति होगी, भक्ति की उत्पत्ति होगी, चित्त की एकाग्रता होगी, पवित्रता भी होगी। कोई लाभ नहीं है ये मत समझना। चाहिए क्या आपको? जो चाहिए बताओ, वैसे ही साधन। मैंने आज शुरू यही किया कि जो चाहिए उसके अनुसार साधन करिए। आप ज्यादा लोभ लालच में भी मत पड़ो कि ब्रह्म ही मिल जाए, जरूरी नहीं है। आप पर गड़बड़ क्या है कि उन पर श्रद्धा रही नहीं और ये समझ आता नहीं आपको। इसीलिए गलत नहीं कहते अन्य संप्रदाय के लोग, वो कहते हैं और कहीं जाओ ही मत। हर गुरु अपने बाड़े में भेड़ों को बंद करता है, क्योंकि जाएंगी भटक जाएंगी, कोई जानवर खा जाएगा। तो वो बताते ये करो। यदि 100 की बात सुनोगे तो फिर तुम सहज नहीं कर पाओगे, हमें मालूम है। कहे सुने ते मति भ्रम होई, आपकी निष्ठा वहां नहीं टिकेगी। पहले भी कई बार कहा, मूर्ति पूजक को मूर्ति खंडक का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। इसी तरह ध्यान साधना वाले को वेदांत नहीं सुनना चाहिए, और वेदांत वाले को अब ध्यान की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग मामला है। अभी तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। मैं वेदांत के बाद ध्यान करता रहा, पर पढ़े हुए वेदांत के बाद ध्यान करता रहा, और ध्यान के बाद अब वेदांती बना। फर्क समझ गए? अब मुझे वेदांत के सिवा ध्यान यान तो ये आत्मिक इस बोध के बाद ध्यान नहीं आवश्यक लगता। पर तुमको जरूरी नहीं है ये मैं नहीं कहता। तुम्हें यदि इसका लाभ नहीं मिलता तो इसलिए कि अभी इसकी पात्रता नहीं है। अब हमारे यहाँ पात्र को अधिकारी कहा है। अधिकारी शब्द का ऐसे नहीं कि तुमको मना है, इस तरह नहीं, नहीं तो चिढ़ पैदा होगी। ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, ऐसा शब्द है अधिकारी का। जैसे स्वस्थ आदमी को दवा नहीं चाहिए, बीमार आदमी दवा का अधिकारी है। इसी तरह गरीब धन का अधिकारी है, युवा शादी का अधिकारी है, बूढ़ा नहीं। नहीं समझे? वो अलग अलग है। ऐसे ही अधिकारी का अर्थ है विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता। विवेक, वैराग्य। विवेक का मतलब ये सत असत, नित्य अनित्य का विवेक है। ये हो सकता नहीं, इसलिए नित्य वस्तु में निष्ठा बनाने के लिए। और विवेक और वैराग्य, मैंने कई बार पहले उदाहरण दिया, अब भी दे दूं एक बार। सोने का ज्ञान भी हो पर जो गहने के प्रेमी हैं, वैराग्य नहीं है, गहने पहनने की लालसा है, गहने टूटने से छाती कूटेंगी। क्या ज्ञान नहीं है सोने का? जरा समझ लेना। खूब गहने का ज्ञान है, सोने का ज्ञान है। सोना बचा, मैंने तोड़ के धर दिया, शादी में पहनने जाना था, 1 रुपया कम नहीं हुआ, उतना ही है आपका, और तुम्हें दे दिया। तुम मेरे से नाराज हो। क्यों नाराज हो? क्योंकि तुम्हें आसक्ति गहनों से है, इसलिए उसके टूटने का तुम्हें दुख है। तो ज्ञान की बातें करने पर जिनकी देहा शक्ति है, संसारा शक्ति है,
कितना आपको ब्रह्म सुनाया जाए, रोना धोना नहीं मिटेगा। अब शरीर के नष्ट होने का टाइम आएगा, तुम्हारा सुना हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि अनित्य को अनित्य मानकर उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। अनित्य दे, अनित्य अवस्था से वैराग्य। इसलिए ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा ताई बैराग। अनित्य सदा न रहने वाले स्वर्ग की भी जरूरत जिसे ना हो। सदा न रहने वाले किसी सुख की जरूरत नहीं। अब दुखी कौन करेगा? दुखी तो तुम इन्हीं सुखों के लिए होते हो। इसलिए वैराग्य और सत्संपत्ति, थोड़ा सहने की क्षमता नहीं। अब दर्द, हमें अटैक हुआ, दर्द हुआ, चिल्लाए भी, ऐसा नहीं चिल्लाए, दर्द हुआ। हमने सिर्फ डॉक्टर से ये नहीं पूछा मर तो न जाऊंगा, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, चिंता ऐसी कुछ नहीं। हमने डॉक्टर से माउंट आबू से अहमदाबाद जाते रास्ते में फोन किया, रितंबरा ने एक डॉक्टर रास्ते में मिला, पता चला कि डॉक्टर हैं। अभी अहमदाबाद पहुंचना देरी थी। मैंने उनसे एक बात पूछी कि आप बेहोश कर सकते हैं? कहते नहीं। होगा कोई खतरा होता होगा तो बेहोश नहीं किया। मैं दर्द को कम करने का इंजेक्शन लगाता हूं, बेहोश नहीं करूंगा। अब दर्द लगे, मृत्यु होगी, शरीर छूटेगा, तो भय किसको होगा? जिसे वैराग है। दर्द तो वैरागी को भी होगा, दर्द अलग विषय है, पर शरीर छूटने की चिंता और दुख तो उसी को होगा जो देहासक्त है। ये फर्क समझें। पति के मरने के समस्या, कष्ट, नौकरी, आय का फर्क पड़ेगा। बाप बूढ़ा मरा तब भी रो रहे, काहे को रो रहे? अब बूढ़ों को धरे रहेंगे, अचार डालना है, इतनी समझ क्यों नहीं? अब बूढ़ा शरीर बचाने के लिए सारी कमाई लगा रहे हो, बंबई में, कलकत्ते में, दिल्ली में जाके कितने दिन जियोगे? अरे मरने को तैयार हो जाओ, शरीर छोड़ने को तैयार हो। अनित्य, अपने आप निश्चिंतता आएगी। अनित्य से वैराग्य के बिना आपको निश्चिंतता। इसलिए बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरस है। और कष्ट सहने का जैसे कहा, थोड़ा वो हो, और मुमुक्षा हो, मोक्ष की इच्छा, भोग की नहीं। मोक्ष की इच्छा हो तो ब्रह्म चिंतन होता है। मान अपमान से छुटकारा, सुख दुख से छुटकारा, इनसे छुटकारा, सुख से छुटकारा हो। सुख पाने की इच्छा अंदर क्यों है? किसका सुख? क्यों मान चाहूं? अनित्य नहीं है मान। स्वर्ग अनित्य है, ये तो बोल देते हैं सभा में। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। रटा रटाया। मान नित्य सुख है क्या? तो मान का त्याग नहीं करना। दिन रात मानों की उपासना चल रही है, मान पाने की योजना चल रही। जैसे धन पाने की योजना, ऐसे ही बड़े बड़े त्यागियों की मान पाने की योजना चलती रहे। अधिकार की तो बहुत नीचे की है। तो मुमुक्षा, मुमुक्षा माने मुझे कुछ भोगने को नहीं चाहिए, अनित्य सुख नहीं चाहिए, न रहने वाली कोई चीज, अनित्य जीवन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन अनित्य है। अनित्य जीवन भी नहीं चाहिए, अनित्य वृत्ति भी नहीं चाहिए। अनित्य वृत्ति तो अनित्य सुख, अनित्य मान, अनित्य लाभ नहीं चाहिए। आत्मनिष्ठा बनेगी तो मुमुक्षु ये सोच पाएगा। जो भोगी है वो साधु बन के, बैरागी बन के, वो वही चाहता रहेगा, और उतना ही तो बंधन है।
यानी आत्मनिष्ठा में फिर कमी क्या है? इसलिए आत्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए पात्र बनो, आत्मा के जानने के लिए पात्र बनो, पात्र, अधिकारी। अब फिर अंत में कह दूं, भूख लगे तो रोटी से वैराग्य नहीं कहा, वो सुख नहीं, शरीर की जरूरत है। पहले कहा सर्दी गर्मी, पति की रक्षा, पत्नी की रक्षा, बेटे की रक्षा, लेकिन प्रकृति के नियम का अतिक्रमण हो जाए ये इरादा व्यर्थ है। समझो, नश्वर हैं, जाएंगे। मैं प्रमाद से किसी को न मरने दूं, मैं अपने द्वारा किसी को ठेस दुख ना पहुंचाऊं, लेकिन मेरे बिना पहुंचाए लोगों को पहुंचेगा। कई बार कई लोग आत्महत्या करते हैं, पता लगता है कि हमने कुछ कहा नहीं। तो जरूरी नहीं कि तुम दुख पहुंचाओ तब पहुंचेगा, तुम नहीं पहुंचाओ पहुंचेगा। तुम आनंद से यहां बैठे हो, मैं निकला, तुम खड़े नहीं हुए, ले मुझे दुख पहुंच गया। तुमने लाठी नहीं मारी, मेरे को दुख पहुंचता है मेरी समझ से। इसलिए तुम दुख देते हो ठीक नहीं है, तुम सावधान रहो, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। प्रयास करो, अपनी जानबूझकर किसी को दुख मत दो। अब किसी को मेरे जिंदा ही रहने से दुख है, कई मना रहे होंगे ये कब मरे, ये इतना खंडन उतना मंडन उतना, अपन कोई किसी को दुखी करने के लिए बोल रहे हैं? हम आपकी नासमझी अविद्या हटाने को बोल रहे हैं। अब कई को इससे भी तकलीफ हो तो क्या करें, मरे? कोई को दुख किसी से भी पहुंचता, राम से भी किसी को दुख पहुंचा। ये मत समझो कि हमारे होने से किसी को दुख नहीं, चांदनी के होने से चोर को तकलीफ होती है। चंद्रमा किसी को तकलीफ देने के लिए है क्या? इसी तरह आपको अपनी नासमझी से तकलीफ मिलती है, और करने से भी, जैसे कोई कहते हैं रामायण की चौपाई, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अर्थात पत्नी का मरना, रोग का आना, चोर का मिल जाना, सांप का काट लेना, ये कोई सांप को क्या लेना देना था, वो पर काटेगा, तुम्हारा कोई कर्म होगा। ये तो हो गया निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जितना भोग्य है वो अपने कर्मों के अनुसार सब आता जाता रहेगा, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर कर क्या सकते हो? आत्मज्ञ हो सकते हो, उसे नहीं आप बदल सकते। फिर आप क्या करो, आत्मनिष्ठ हो जाओ। तो अब हम क्या कहेंगे, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो हम कहते हैं अज्ञान के कारण तुम भोगते हो। और इसीलिए गीता का आप वचन सुनकर आखिरी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू, मां कर्म फल हेतु भू माते संगो स्वकर्मणि। कर्म नहीं छोड़ना है, पर फल की आशा। फल का हेतु क्या है? अधूरापन, अज्ञान, अधूरापन, अपनी अपूर्णता ही कर्म फल का हेतु है। आप में फल आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, क्यों? गरीबी अमीरी क्यों आएगी? आप अंदर शायद इसीलिए कमाया था, तो धनी होने के लिए कमाया था तो हो गए। अब धन से धनी हो गए तो गरीब भी हो गए। कर्म का फल ले रहे हो। आपने बड़े बने, त्याग किया, मान मिला। आप मान के लिए क्यों त्याग किया? मोक्ष के लिए क्यों नहीं किया? आत्मज्ञान के लिए क्यों नहीं किया?
तो कर्म फल का हेतु जो जो कर रहे हो अभी पाने के लिए कर रहे हो, पाने के लिए। पर गीता कहती है पाने की छोड़ो, पाने का हेतु ही तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता है, कामना है, वही नहीं रहनी चाहिए। ये कर्म फल का हेतु है। और कर्म का त्याग मत करना, कर्म अकर्म में आसक्त मत होना। ये प्रकृति के कामों को रोकने वाला तू कौन, और प्रकृति से होने वाले कर्मों का कर्ता और भोक्ता तू क्यों? इन कर्मों से तू अपने को श्रेष्ठ बनाता है। कर्म से यदि श्रेष्ठ बनाता है तो तू दुखी रहेगा। तू स्वभाव से श्रेष्ठ नहीं है। यदि कर्म से तू जिंदा है, किसी प्रयत्न से सुखी है तो दुखी होगा। तू सुख स्वरूप नहीं है तो सुखी होने के कर्म क्यों करता है? यदि तू आनंद स्वरूप है तो आनंद पाने के लिए कर्म कैसा? तो सुखी हो विचार से, न कि कर्म से। न धन से, न पद से, न कर्म से, न त्याग से, केवल तू विचार से, ब्रह्म विचार से। बात यह है, यदि तुम कर्म से सुखी होगे, चाहे कहते रहो लुके छिपे अंदर अंदर, तो जब वो न करने लायक रहोगे या मान नहीं मिलेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए कर्म फल का हेतु न बन, अज्ञानी न रहे, कामना न कर अपने भरने की। तू पूर्ण है। पूर्ण है तो कामना कैसी? पूर्ण है तो घटेगा कैसे? डर कैसा? और फिर उसमें डालेगा कैसा? इसलिए पूर्ण में राग और द्वेष, पूर्ण में मिलना और बिछुड़ना, पाना और खोना नहीं रहता। इस तरह की सत्यता का विचार कर तू सुखी हो जा। इतना ही कहकर ये बताया, आश्रम की नींव डालने आया था, कई साल तक यहाँ आया ही नहीं। जब बन गया तो शिविर की बात चली, तो ये चुनाव भी मैंने किया। ये क्या, नवरात्रे के पर्व पर, और ये भी कि और कोई दिन होते तो हर साल चेंज हो जाते। पर शायद जगत प्रकाश त्यागी का कुछ प्रारब्ध भी ऐसा है कि बांदा वाला भी कोई मुहूर्त नहीं है कोई, लेकिन ज्यादातर चेंज नहीं होता, अभी एक आध दिन थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से ये आयोजन हर वर्ष इन्हीं दिनों होता है, और हर वर्ष आते हैं। और जो कोई घटना घटी ना, वो भी इसके बाद घटी और इसके पहले ठीक हो गए। तो ये कार्यक्रम आपका यथावत चल रहा है। और अंत में दुनिया का सुख और दुख दोनों ही महत्व के नहीं है। महत्व है जो विचार सुन रहे हो, जो विचार ले रहे हो, क्योंकि वही अंत में काम आएंगे। मौत आएगी, शरीर छूटेगा, घर जाएगा, तो क्या रहेगा? तो यदि ये विचार है तुम्हारे अंदर तो काम आएगा। और तो साथी खड़े रहेंगे, डॉक्टर खड़े रहेंगे, पत्नी खड़ी रहेगी, पति खड़े रहेंगे, पैसे कमाने वाले बेटे खड़े रहेंगे, और जो होना है वो होता ही रहेगा, उसे रोक नहीं सकेंगे। उसको कोई रोक ही नहीं सकता, रोक कोई नहीं सकता। हाँ, जो आदमी अपनी आत्मा में विचारशील है वो उसका बिगड़ता कुछ नहीं। और ये तैयारी अभी करनी है। उस समय क्या करोगे? रोज तैयारी करो कि मौत आ रही है, नजदीक है, छूटने वाला है। जिस सपने में जी रहे हो, जिसको मान के, वो एक गीत गाया करते थे हमारे महात्मा, क्या भूल पड़े हो एक स्यार, सर्दी का मारा भूल पड़े हो एक स्यार। सर्दी के मारे एक स्यार भूल गया, तो कहाँ गया? बस्ती में। तो बरभूंजा के यहाँ पहुंच गया। वो दिन भर तो भट्टी जलाता, रात को तो बंद रहता, तो आग तो नहीं थी पर गरम गरम राख थी। वहां गया, बहुत अच्छा लगा, सो गया, नींद आ गई।
सवेरे जब बरभूजा जलाने आया तो वहां से भागा। अब जब वो भागा तब तक सवेरा हो रहा था, कुत्तों ने देखा तो दौड़े, छीछा ल्यादर करी। हैं, सर्दी का मारे भूल पड़े उक्षार, वो सारी कविता मुझे नहीं आती, तो समझे ना। तो वो छीछा ल्यादर, चाहे कुछ करो, ये जाने का, डॉक्टर खड़े रहेंगे, ऑक्सीजन चढ़ाते रहेंगे, हाँ, और एक बार बच के आ जाओ तो खुशी न मनाओ। ये समझो फिर से अभी समझने का मौका मिल गया है। बाकी तो क्या है, मरना तो फिर आ जाएगा। जितने दिन बच गए, यदि एक दिन सुबह नींद खुली, आज नहीं मरे, तो समझो आज भी कथा सुनने का मौका मिला, आज भी गीता समझने का मौका मिला, आज भी उपनिषद पढ़ने का मौका मिला, आज भी आध्यात्मिक बनने का तुम्हें मौका मिला है। बाकी जिंदगी का क्या है, बचने की खुशी बेवकूफों को होती है, आज नहीं कल मर जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। हॉस्पिटल में नहीं, घर में नहीं, हॉस्पिटल में मर जाओगे, अकेले मर जाओगे। लोग कहते कुत्ते की मौत मरेगा, तो चलो कुत्ते की मौत न मरो, बाजे गाजे के साथ हॉस्पिटल में मरो। मरना तो मरना है, कुत्ते की मौत कोई नहीं था, अरे वो अकेले मर गया, तो कितने लोग खड़े खड़े देखते रह गए और तुम मरते रहे। इसलिए मृत्यु दुख से तुम मुक्त हो सकते हो, तुम्हें कोई और मुक्त नहीं कर सकता, और वो तुम्हारी समझ है, इसको ले सको तो लेना। जब जब मोह आवे, जब जब ममता आवे, जब जब राग आवे, जब जब कामना आए, तब तब इसे विचार करना, तभी दवा खानी चाहिए। जैसे जब वो दमा पकड़े ना तो दमा बूटी खाओ, जब सांप काटे तो दवा खाओ। तो कम से कम जब मन के अंदर ये ख्याल आवे, उस समय ब्रह्म का विचार करके यदि तुम इस रोग को हटा लेते हो, तो जब अभी से अभ्यास है, अपमान हुआ तो मान से मत उसे ठीक करना, विचार से ठीक करना। आए लाभ हुआ, हानि हुई, भय, लाभ हानि हुई, उस लाभ हानि के सुख को, हानि के दुख को, विचार से लाभ को भी आग लगा दो, और दुख को, हानि की चिंता भी विचार से हटाओ। विचार से हटाना आएगा तो उस दिन भी आएगा, क्योंकि अभी तो मरते थे तो डॉक्टर से बच गए, धन गया था, दूसरे ने कहा ये ले लो। तुम्हारे दुख को दूर करने के बहुत उपाय हैं, पर विचार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वही तुम्हारे काम आएगा। इसलिए किम औषधम तस्य विचार एव, इस संसार दुख का इलाज विचार है। इसलिए विचार करो, विचार करो, विचार करो। हाँ, ध्यान करते हो करो, पर ध्यान से ज्यादा विचार करो। क्या है दुख, ध्यान से बैठ गए थे, लौट के फिर वही, ना समझी तो मिटाई नहीं, आंखें बंद की, आनंद मिला, नाम जप, ना समझी वही, आत्मा का विचार करते ही नहीं हो। ये नहीं है कि व्यर्थ है, पर उससे क्या लाभ है। कई लोग ध्यान करेंगे और फिर जाने क्या क्या बकने लगेंगे, क्या फायदा। यदि दूसरा भी ऐसे ही हो तो उपद्रव हो जाए। इसलिए सत्संग, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं कर सकती। धन सब कुछ नहीं कर सकता, पर संगत, सत्संगति मनुष्य को सब कुछ कर सकती है, जो चाहे बना सकती है। इसलिए विवेकी बना दे, धर्मात्मा बना दे, योगी बना दे, ध्यानी बना दे, ज्ञानी बना दे, विचारशील बना दे। अब इसको याद रखना। ओम शांति शांति शांति।